पैसे तुम ज़्यादा माल खा के लाते काम से बर्बाद बदमाशी तो नहीं है वो बदमाश अस्सलामुअलैकुम भाई। हिंदुस्तान हमेशा पर आप सभी लोगों का खैर मकदम स्वागत एक बहुत अच्छी और बहुत प्यारी खूबसूरत अपडेट के साथ जो सिलमपुर वार्ड नंबर 225 से जॉइंट कर रहा हूं और बताने में बड़ी खुशी हो रही है। रमज़ान का पाक महीना जिसको आज कंप्लीट 17वां रोज़ा हो चुका है और इफ्तार भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इफ्तार से पहले ज़ोहर के बाद एक बड़ी प्यारी अपडेट जो दिखाने पर बड़ी अच्छी खुशी हो रही है। अपने आप में ऑफिस पर अभी खड़ा हूँ, नाम भी बताया जाएगा और पूरी तरह से जानकारी भी दी जाएगी और मकसद भी बताया जाएगा कि किस मकसद पर आज यहाँ पहुँचा है हिंदुस्तान हमेशा, क्यों बुलाया गया है। आज मैं बताऊँ आपको, इस सिलमपुर वार्ड नंबर 225 के अंदर एक ऑफिस में पहुँचे हैं जय ब्लॉक में। उस ब्लॉक में, जिस जय ब्लॉक में गरीब भी रहते हैं और ज़रूरतमंद भी रहते हैं, उस फेमिना बानो की तरफ हम पहुंचे हैं और बताया गया है और हम दिखाना चाहते हैं उन लोगों को कि वाकई में गरीबों का हमसाया और हम बसर अभी बाकी है, गरीबों का सहारा अभी बाकी है, गरीबों का जो है सहारा अभी बाकी है। सच तो यही है, ये दिखाना ज़रूरी सिर्फ इसलिए ही है कि सच में उन लोगों को अकल आ जाए, उन लोगों को अगर अकल ख़त्म हो गई है तो उनके पास अक्ल आ जाए कि वाकई में गरीबों का कोई नहीं होता, एक हम और आप जैसे जरिए होते हैं जो ऊपर वाला जरिया बना करके भेजता है और इन गरीबों का सहारा बना देते हैं। सच तो यही है, इसलिए ये दिखाना पड़ रहा है। और आज पूछेंगे कि वाकई में इतना राशन रमज़ान के पाक महीने में, और यहाँ पे जानकारी मिली है, जानकारी के मुताबिक मैं बताऊँ आपको, ये बताया गया है कि या दिवाली हो चाहे वो रमज़ान का पाक महीना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, दोनों तरफा एक मदद का अविशेष बनाया जाता है गरीबों के लिए भी
और वाकई यहाँ पर लोग खुश होते हैं और इनसे वाबस्ता हैं, इनसे रूबरू हैं और फहमीदा बानो की आवाज़ पर लब्बैक करके इनके ऑफिस पर पहुँचते हैं। और मैं पूछूंगा, क्या वाकई इन ज़रूरतमंद को इस राशन की ज़रूरत है? क्या वाकई इन ज़रूरतमंद को ये राशन की ज़रूरत है? क्या वाकई में फहमीदा बानो ज़रूरतमंद को ही राशन दे रही हैं? क्या वाकई में फहमीदा बानो अपने रिश्तेदारों को राशन दे रही हैं या अलावा राशन देने वाली जो ज़रूरतमंद हैं उनको राशन दे रही हैं? राशन देते हुए उनके नदीम भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, दिख रहे हैं, और उनके जो साथ के ज्वाइंट हुए जो ऑफिस के, उन सभी लोगों से मैं पूरी कोशिश करूंगा आखिर क्या मसला है, ये राशन कौन देता है, राशन किसकी तरफ से आता है, राशन क्या देने का मकसद है, क्या इसमें अपनी तारीफ का मामला है या अपनी बढ़ाई का मामला है या वाकई ज़रूरतमंद का मामला है। फहमीदा बानो, आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत मैं अपने चैनल पे करता हूँ। आज बड़ी खुशी हो रही है देख करके सिलमपुर वार्ड नंबर 225 जय ब्लॉक के अंदर आप गरीबों को दे रही हैं रमजान के पाक महीने में ये राशन जो दिख रहा है देखने को, और सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं कि वाकई सभी लोग, और बताया गया है कि दिवाली का मौका हो चाहे वो रमजान का मौका हो, और उस मौके पर आप हिंदू मुस्लिम के साथ एक साथ रहती हैं और ये माहौल नजर आ रहा है। आखिर क्या मकसद है ये राशन देने का मकसद आखिर क्या है, बताएं जरा प्लीज। मकसद क्या है भाई कि यहाँ की जो जरूरतमंद बहनें हैं जो रमजान शुरू होने से पहले ही हमारी संस्था से एक जुड़े हुए मेंबरशिप की तरह से हैं, जैसे मेंबर होते हैं ना वैसे मेंबर हैं ये मेरे, और ये वो मेंबर हैं जो बेवा हैं, यतीम हैं, जिनके घर में ना इनकम का कोई जरिया नहीं है और रमजान उनके ऐसे गुजरते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, इनके यहाँ तैयारी का सामान भी नहीं होगा। आज से नहीं, हम कम से कम सन 2011 से हमारी संस्था और हमारे जो अध्यक्ष हैं परवीन अरोड़ा जी और हमारे टीम यामीन भाई, गोल्डी और ये जितने भी हमारे पदाधिकारी लोग हैं, इन सबके सहयोग से हमारे यहाँ राशन होता है। इस राशन को उन बहनों तक पहुँचाया जाता है जो बेवा हैं, यतीम हैं और जो जरूरतमंद हैं, और उनके लिए ये भी है कि जो बिना जरूर हमारी संस्था से हटके भी जो लोग हैं हम उनके यहाँ घर घर पहुँचाते हैं ताकि वो हमें यहाँ आने की जरूरत ना पड़े, हम उनके महसूस करते हैं कि उनके घर जाके हम पहुँचाएं। आपसे उम्मीदें रहती हैं महिलाओं को कि वाकई में एक सहारा अभी बाकी है, एक सहारा हमारे इलाके में है, और ऑफिस हमारे जो ऑफिस का नाम बताएं, ऑफिस है कि उस पर वहाँ पर अभी राशन बाकी है जो हमारा सहारा और चारा बन सकता है, यही बात है ना जी। अच्छा, कितने वक्त से आप ये राशन दे रही हैं? ये हमारा जो मुहिम चल रहा है ये सन 2011 से है, जब हमारे यहाँ पर बहनों का इतना भी नहीं था कि घर से बाहर निकलती थी, मगर हम घर घर जाके पूछते थे कि इनके यहाँ कोई जरूरत तो नहीं है, कोई बेवा यतीम तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, किसी के यहाँ इनकम का जरिया तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे कि हमने ना अपनी टीम बना रखी है। हम कितने लोगों की टीम है? हमारे यहाँ 250 मेंबर की टीम है और 250 हमारे इंचार्ज हैं। हमारे ये 500 लोगों का एक फैमिली ग्रुप है, इसमें हम सब लोग मिलके ना डिसाइड कर लेते हैं और घर घर ये राशन ऑर्डर। अच्छा फहमीदा बानो, एक बात और है कि ये इतना बड़ा राशन इतनी बड़ा मतलब कम्युनिटी में दिखने को मिल रहा है, क्राउड भी बहुत सारा है, लेकिन इतना राशन के पैसे वगैरह कहाँ से आते हैं? क्या नेता वगैरह देते हैं या आपका बैकग्राउंड कुछ मसला है? थोड़ा साफ बता दें, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आप लोगों का कोई ज्वाइंटिंग है या आप अपनी तरफ से मिलके कर रहे हैं। देखिए भाई, अभी मेरे साथ ना मेरे परवीन भाई साहब खड़े हैं, पूछूंगा हाँ उनसे भी पूछना। मतलब यहाँ से ना नेताओं को तो भूल जाओ, नेताओं की तो ये है, अगर नेताओं के यहाँ हमारा कोई यहाँ के वो भी चला गया ना, आम आदमी भी उनके यहाँ पर, तो उनको धक्के देके निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ कोई राशन नहीं उनके लिए, यहाँ कोई उनकी सुविधा नहीं, यहाँ कुछ नहीं। ये महिला बाल विकास सुरक्षा एवं शिक्षा समिति जो है, ये एक संस्था हमने स्थापना की थी सन 2013 में। ये 13 से लेके अब तक हमारे यहाँ से राशन समझ लो गाड़ियों से भर के आता है या घर में भाई छोड़ के जाते हैं। हमारे सहयोगी हैं, यामीन भाई खड़े हैं, इनकी समझ लो सन 2011 से मैं कह नहीं सकती, आज ये पहली बार मेरे सामने आए हैं, मगर इनका इतना योगदान है कि ये आटे के कट्टे हमारे यहाँ बिना कहे पहुँचा देते हैं। अच्छा, और परवीन भाई साहब हैं, इनका तो मैं कहती हूँ शुक्रिया अदा नहीं कर सकती पूरी जिंदगी। गोल्डी भाई हैं, इन्होंने हमेशा मुझे सहयोग किया, अगर यहाँ जरूरत पड़ी राशन की या किसी चीज की, सबसे पहले इनकी तरफ से हमारे यहाँ पहल होती है। अच्छा, हमारे यहाँ न नेताओं का है ना किसी अच्छे पैसे वालों का है, यहाँ गरीब ही गरीब की मदद करता है। इतना जरूर, जैसे आप बनी हुई हैं, आप कोई नेता नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन आप गरीबों का सहारा बनी हुई हैं, उन बड़े लोगों से क्या कहना चाहेंगे? इन गरीबों का सहारा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आपकी तरह आपको देख करके उन्हें अकल आनी चाहिए या नहीं?
देखिए क्यों नहीं बनना चाहिए। हाँ। अब ये बताइए, रमजान है, हम्म, नवरात्र चले, हम्म, दिवाली आती है, क्या हर घर में राशन होता है? बिल्कुल। किसी किसी में नहीं होता। ये पैसे वाले लोग क्यों निकल के नहीं आते? क्यों आके नहीं पूछते कि कहाँ जरूरत है, कहाँ देना है? इसीलिए इनसे भी मुझे एक मैसेज देना चाहती हूँ, ये भी घर से निकले और इसी तरह से अपनी मदद करने का जरिया बने हर लोकेशन पे। हर लोग के साथ। अच्छा, परवीन जी आप भी साथ में दिख रहे हैं, आप भी कुछ थोड़ा सा मैसेज पहुंचा दें। क्या आखिर मकसद है, क्या टारगेट कब तक रहने वाला है, कितने वक्त से आप दे रहे हैं राशन, और ये राशन दे करके क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन फहमीदा बाजी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही वक्त वक्त पर मेहनत करती है, बहुत बहुत मुशक्कत करती है। ना तो हमें कोई सरकारी फंड मिलता है, ना गैर सरकारी फंड। हमारे भाई लोग गोल्डी खुद इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़ इस उम्र में इस तरह की मेहनत करके लोगों का भला करती है। मैं इनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि भाई ये किसी हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सभी धर्मों के लिए ये इसी तरह की सहायता करती है। चाहे ईद हो या दिवाली हो, सब तरह की सहायता हम लोग मिलजुल के करते हैं। हमें कोई सरकारी गैर सरकारी किसी तरह का कोई फंड नहीं मिलता। हम लोग आपस में मिलजुल के ऊपर वाले से दुआ करके उसके सानिध्य में ये काम करते हैं। हम लोग सोचते हैं किसी भी तरीके से लोगों का भला होना चाहिए। हर 2011 से लेकर के मैंने देखा इतनी मेहनत कर रही है ये कि कोई अपने घर के लिए भी नहीं कर सकता इतनी मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल। एक 4 मेहमान अगर घर में आ जाए ना तो संभालने भारी हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारी बहनें हमारे साथ हैं, हमारे भाई हमारे साथ हैं। हम लोग मिलजुल कर इस कार्य को अंजाम देते हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक ऊपर वाला चाहेगा। बिल्कुल, जब तक उसकी मर्जी होगी तब तक देते रहेंगे। जी जी। बाकी मेरे यामिन भाई बताएंगे। जी यामिन भाई बताएं, आप भी कुछ मैसेज पहुंचाएं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फहमीदा जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो इनकी मेहनत है, जो एक एक मतलब लेडीज से जुड़ी हुई है, गरीब आदमी उनसे जुड़े हुए हैं। 2011-13 से मतलब राशन बांट रही हैं। ये घर घरों में जाके पता करती हैं सबके लिए, और सब राशन का अरेंजमेंट करती हैं सबके जो भी इमदाद करना चाहता है उनके कई घर चक्कर लगाती हैं और सबका वो इकट्ठा करके बिगर किसी लालच से। लालच तो है ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। लालच तो है ही ना। लालच होता तो फिर किराए का ऑफिस थोड़ी ना होता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लालच होता ऑफिस भी किराए का है। ओहो, किराए का ऑफिस है, नहीं तो अपनी बिल्डिंग ना होती। लालच तो है ही नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इनकी मेहनत है जो बेचारे गरीब आदमियों को भला हो जाता है। इसमें हमारा भी कुछ भला है भी, अल्लाह ऊपर वाला। जी आप बताएं, थोड़े से कुछ स्पेस दे दें, क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? जैसा कि मैं PS बल्ला गोल्डी NGO में मेरा पद क्या नाम है, युवा अध्यक्ष हूँ मैं। जैसा कि हमारे ये पौधा लगाने वाले हमारे सत्य प्रकाश वर्मा जी ने जो इसकी शुरुआत की थी हमारे, तो उसी को हमने, हमारी जो बहन है क्या नाम है, हमारी खाला कह लो क्या नाम है, वो सारा जो ये करता धरता बेचारी भाग दौड़ करके राशन का अरेंजमेंट करती हैं हमारी फहमीदा बानो जी, उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन बहनों के पास खाने को नहीं है, जो विडो हैं, जो बच्चे बेचारे जिनके घर वाले जो नई हेल्प कर सकते हैं, वो हमारी संस्था के थ्रू हो रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे परवीन अरोड़ा जी भी हैं हमारे अध्यक्ष, और हमारे वो क्या नाम है, यामिन भाई भी हैं और शेरू भाई भी हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस काम में हमारे साथ चलते हैं। इन सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे भी ऐसे हम और भी उपराले जून से होंगे ऐसे, जो आगे राशन के अलावा भी और भी कुछ आएगा तो हम उसे भी आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारी जो NGO है महिला बाल विकास तो समिति, वो उसमें चाहे नेता हो चाहे जो भी हो, वो भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के वैसे चलते हैं और आगे भी चलें, हमारे साथ हमारा साथ दें। चाहे हमारे यहाँ के हाजी अफजाल साहब हैं और अब्दुल रहमान साहब हैं, मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि हमारी जो फहमीदा बानो जी हैं उनके साथ हेल्प के कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ इस काम को अंजाम आगे भी दिया करें, और ज़्यादा जो लोगों तक राशन पहुँचे और गरीब तक उनका हक पहुँचे, जो उनका हक होता है वो पहुँचना चाहिए। और इसी क्या नाम है, इन्हीं बातों पे मैं अपना विराम लगाता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का, और सभी को मैं आने वाले ईद की शुभकामनाएं दे देता हूँ।
ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखा आपने, बहुत अच्छी अपडेट दी और रमज़ान में ही ईद से पहले ही ईद की खुशियां बांट दी और देखा जाए ज़रूरत को ज़रूरत से पहले ही पहुंचा दी ज़रूरतमंदों को। और फहमीदा बानो के ऑफिस में ये बहुत अच्छी अपडेट हमें मिली है। सच में ये उन लोगों तक पैगाम पहुंचाने का मामला सामने आया है कि जो अपने पैसों पर और अपने बड़ेपन पर बड़े रहते हैं और फिर वो ज़रूरत को दूसरों की भूल जाते हैं। ऐसा पैसा किस काम का? ये मैं खुद एक हिंदुस्तान हमेशा के माध्यम से, ना ही किसी के कहलाने पर, मैं खुद इस बात को कहता हूँ कि वो पैसा और वो अमीरी और वो बड़े लोग बेकार हैं जो गरीबों का सहारा ना बन पाए, जो गरीबों का चारा ना बन पाए। लेकिन एक गरीब इलाके में गरीबी लोगों ने गरीबों की ही मदद की, ये सबसे ज़्यादा हमें अपने आप में खुशी हुई है दिखाने पर। और हिंदुस्तान हमेशा पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसी तरह से रमज़ान का महीना हो चाहे वो दीपावली, सभी धर्मों के माध्यम से मैं बताऊं, यहाँ बताया गया है। आज फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान हमेशा यहाँ पहुँचा है, क्योंकि दिवाली पे तो कभी हिंदुस्तान हमेशा बना ही नहीं था, इसलिए अपडेट भी नहीं दिखाई थी। लेकिन अब हर टॉपिक पर, हर एक सूचना पर नज़र रहेगी हिंदुस्तान हमेशा की और सच्चाई की ओर पहुँचेगा और आप तक भी पहुँचेगा। आप भी इसी तरह से इन लोगों के साथ ज्वाइंट रहें और गरीबों तक गरीबों की मदद पहुँचाएं और इन लोगों का सहारा बन करके गरीबों का सहारा बने। और मैं आपसे अब समझ चाहता हूँ और इतना बता दूँ ख़ास तौर से कि इसी तरह से हिंदुस्तान हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, इसी तरह से गरीबों की मदद होनी चाहिए और गरीबों की चेहरों पर मुस्कान होनी चाहिए। आप हमारे साथ सिलमपुर जय ब्लॉक वार्ड नंबर 225 फहमीदा बानो के ऑफिस के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ। और एक चीज़ और, हिंदुस्तान हमेशा पर देखने वाले भी खुश, फहमीदा बानो पर, फहमीदा बानो के ऑफिस पर राशन लेने वाले भी खुश और हम दिखाने वाले भी खुश, साथ में रहने वाले भी खुश। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।